जय हिंद दोस्तों। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि वर्कआउट किसे और क्यों नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो में मेनली 4 पॉइंट है। तो जो लास्ट में वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, जो लास्ट पॉइंट होगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होगा, वो सबको जानना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो लास्ट तक देखें और उस पॉइंट को जानें। तो पहला पॉइंट है कि वर्कआउट व्यायाम किसे नहीं करना चाहिए। जिसको पित्त और वात का दोष हो, उनको वर्कआउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारे बॉडी में जो दोष होते हैं उनका ज़्यादा वृद्धि होता है, जैसे कि पित्त और वात। ये बॉडी में ज़्यादा इनकी वृद्धि होती है। और जो कफ होता है, कफ का नाश होता है, कफ की कमी होती है बॉडी में। तो जिनको पित्त और वात का पहले से ही दोष है, पहले से ही उनको वो बढ़ा हुआ है, तो वो वर्कआउट व्यायाम ना करें। क्योंकि जब वो व्यायाम वर्कआउट करेंगे उसके बाद भी, तो इसमें और वृद्धि होगी। जो पहले से उनको था भी, अब और करेंगे तो और वृद्धि होगी। तो ये भयंकर रूप लेगा, और भयंकर रूप लेगा तो उनको शरीर में और भी तमाम तरह की बीमारियाँ उत्पन्न होंगी, जिससे उनको प्रॉब्लम होगी। तो पित्त से जो मेनली जो जो आज के टाइम में जो बीमारियाँ होती हैं, तो जैसे कि एसिडिटी हो गया, पेट में जलन है, कच्ची डकार है, और सबसे मेन कि आपको नींद में भी बाधा होगी। नींद लेने में दिक्कत होगी, आपको सोने में भी दिक्कत होगी। तो जिसको पित्त की दोष हो, वो वर्कआउट व्यायाम इग्नोर करें कुछ समय के लिए, जब तक उनका पित्त नॉर्मल ना हो जाता हो। और जिसको वात है, उसको भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वात से क्या होता है कि आपकी जो बीमारियां होती हैं, जैसे जोड़ों का दर्द हो गया, और कमर दर्द हो गया, और जैसे दिल की धड़कनें बढ़ना, तो तमाम तरह की बीमारियाँ होती हैं, जो कि मैं एक एक करके नहीं बता सकता कि बहुत सारी बीमारियाँ हैं। दूसरा पॉइंट है कि जो बुजुर्ग हैं, उनको नहीं करना चाहिए वर्कआउट व्यायाम ज़्यादा, क्योंकि वर्कआउट करने से पित्त और वात जो होता है उनकी वृद्धि होती है। तो जो बुजुर्ग होते हैं उनमें ऑलरेडी ये वात की वृद्धि रहती है। तो अगर और व्यायाम वर्कआउट करते हैं तो उनकी वृद्धि और वात की बढ़ेगी, जिनसे उनको जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, ये सब होगा। तो इसलिए वो उनको नहीं करना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है कि जिनको अपच की प्रॉब्लम हो, पेटों की प्रॉब्लम हो, जैसे कि इंडाइजेशन है आपका, पेट में खाना पच नहीं रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब हम वर्कआउट करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो हमारे बॉडी में कफ की कमी होती है, कफ का नाश होता है और पित्त और वात बढ़ता है। तो जो डाइजेशन होता है, तो इसमें कफ मतलब जल, जल का जो होता है ज़रूरत होती है डाइजेशन के लिए। तो जब कफ का लॉस होगा, डाइजेशन तो अच्छे तरह से हो नहीं पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये डाइजेशन प्रॉब्लम है, डाइजेशन का प्रॉब्लम है, पच नहीं पा रहा खाना। तो जब वर्कआउट व्यायाम करेंगे तो इसमें कफ की कमी होगी, जिससे और भी उनको प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए उनको नहीं करना चाहिए जब तक वो ठीक ना हो जाए। और चौथा सबसे मेन पॉइंट है कि बच्चों जो हैं, जो बच्चे हैं, उनको वर्कआउट व्यायाम ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनकी वृद्धि का समय होता है, उनके बॉडी का वृद्धि का समय होता है। जैसे जो बच्चे की बॉडी में जो धातुएँ बनती हैं इनिशियल डेज़ में, उसमें कफ की बहुत ज़रूरत होती है। क्योंकि जो बच्चे होते हैं, उनमें कफ प्रधान होता है, तो उनको कफ की बहुत ज़रूरत होती है, जल की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि जो तमाम तरह की धातुएँ होती हैं, उनके बनने के लिए कफ बहुत सहायक होता है। तो उस समय अगर बच्चे वर्कआउट व्यायाम ज़्यादा करेंगे, तो कफ का नाश होगा। कफ अगर नाश होगा तो कफ अच्छी मात्रा में उनकी बॉडी में नहीं मिलेगी, तो जो उनकी विकास है, जो उनकी वृद्धि है, वो ज़्यादा नहीं हो पाएगी, वो कम रह जाएगी। जिससे आजकल, जैसे पहले के लोग बोलते थे कि बच्चे अगर वर्कआउट करेंगे तो उनकी हाइट नहीं बढ़ेगी, उन विकास नहीं होगा। तो हाइट से मतलब नहीं है, मतलब है कि अगर आप बच्चे वर्कआउट करते हैं तो उनमें कफ की कमी होने लगेगी, क्योंकि जो वर्कआउट व्यायाम ज़्यादा करते हैं तो उसमें कफ की बहुत हानि होती है। तो कफ की अगर हानि होगी, तो बच्चे के अंदर जो कफ प्रदान होता है, जिससे सब चीज़ बनते हैं, धातुएँ बनती हैं, वो बन नहीं पाएगा, तो बच्चे का हाइट हो गया, बॉडी स्ट्रक्चर हो गया, बॉडी वीक हो जाएगी और ज़्यादा बॉडी ग्रो नहीं कर पाएगी, जिसे ग्रो करना चाहिए। तो इसलिए बच्चों को वर्कआउट नहीं करना चाहिए। कम से कम मेरे हिसाब से 16 साल तक बच्चे को ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट या ज़्यादा भारी जो होते हैं हमारे सब व्यायाम वर्कआउट नहीं करना चाहिए। उनको करना चाहिए, रनिंग कर रहे हैं, थोड़ा बहुत रनिंग करें, थोड़ा बहुत योगा करें, प्राणायाम करें, ये सब करें अपने इनिशियल डेज में, और अच्छी लर्निंग करें, पढ़ाई करें, अच्छा ज्ञान अर्जित करें। वो ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट में, ज़्यादा इंटेंस काम में भाग ना लें।
क्योंकि उनका ग्रो का दिन होता है, तो उसमें आप अपने आप को ग्रो करें। और आजकल के जो लड़के हम देख रहे हैं यूथ को कि इतने कम एज में ही वर्कआउट करना शुरू कर दे रहे हैं, तो बस दिखाने के लिए कि बस रील बनाना है, ये सब करना है, तो ना करें। अपने शरीर का ख्याल रखें, अपने ग्रोथ का ख्याल रखें, अपने एज का ख्याल रखें कि आप किस एज में प्रवेश कर रहे हैं, किस एज में आप हैं, उस हिसाब से काम करिए। जय हिंद, थैंक यू।